भी हैं। ठीक है, वो हम करेंगे आगे। ठीक है, देखिए सिंपल सा है ये। इसमें आपने जो रिएक्शन पढ़ने हैं ना, वो बेस का वो अमोनियम के साथ है। ठीक है, अमोनियम सॉल्ट्स के साथ है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेस अमोनियम सॉल्ट। आपके सिलेबस में सिर्फ यही है। ठीक है, अमोनियम सॉल्ट्स के साथ बेस का रिएक्शन, बेस या अल्कली। ठीक है, हम अल्कली या बेस कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है तो वो अल्कली भी बेसिस होते हैं। तो हम इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए जी, कैसे करना है, सिंपल सा है ये। छोटा सा टॉपिक है। आपने क्या करना है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे करते हैं। कि देखिए, आप कोई भी यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट ले लें, लेट्स सपोज अमोनियम नाइट्रेट Na4NO3। ठीक है, प्लस आप उसका किसी भी बेस या अल्कली से जब भी रिएक्शन करवाएंगे, या पहले मैं आपको जनरल इनका बता देता हूँ कि जनरल इनका क्या ट्रेंड होता है। देखिए, कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो प्लस कोई भी बेस या अल्कली हो आपके पास, ठीक है, दे विल रिएक्ट टू गिव थ्री प्रोडक्ट्स। आपने नाम याद कर लिया है, सिंपल है। देखिए, नंबर वन वाटर, नंबर टू अमोनिया गैस, ठीक है, एंड नंबर थ्री जो आपकी बनेगी वो आपका सॉल्ट बनेगा। ठीक है, प्लस सॉल्ट। ये तीन प्रोडक्ट आपने याद कर लेनी है। जब भी अमोनियम का कोई भी सॉल्ट आपको दिए, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कोई भी अमोनियम का सॉल्ट हो, और साथ कोई भी बेस या अल्कली हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो प्रोडक्ट तीन ही बनती हैं, वाटर, अमोनिया एंड सॉल्ट। ये याद कर लेना आपने। ठीक है, तो आपको इशू ही नहीं होना कभी भी इसके लिए। ठीक है, आप देखिए, एक हम रिएक्शन कर रहे थे, ये ऊपर वाला ही देख लेते हैं। ये अमोनियम नाइट्रेट है, देन दिस इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए क्या बनेगा, हमें पता है कि एक तो वाटर बनना है, वो लिख लें। देन अमोनिया गैस बननी है, वो लिख लें। प्लस अब आपका बनना है सॉल्ट। सॉल्ट का देखिए कहाँ से बनना है, आपको समझ आ जाएगी। इस चीज ने अमोनिया बना दी। ठीक है, इसका एक H और ये OH मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। बाकी रह गया नाइट्रेट और सोडियम, इन दोनों ने मिलके सोडियम नाइट्रेट बना देना है। ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लियर करके लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अब ये देखें, अमोनियम सल्फेट, चले अमोनियम नाइट्रेट वाले दोबारा कर लेते हैं ताकि आपके साथ दोबारा हो जाए। अमोनियम नाइट्रेट प्लस NaOH बना लिया ना। ठीक है, अब देखें हुआ क्या है आपका, इसने और इस नाइट्रेट ने मिलके बना लेना है सॉल्ट। ठीक है, जैसे यहाँ से और यहाँ से मैंने आपको बताता हूँ कि इसको ब्रेक करें। अमोनियम का सॉल्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बन जाएगा NaNO3 प्लस। अब आपका ये इसने बनानी है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस होती है NH3। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रह गया ना, उस हाइड्रोजन ने, और ये OH जो ये पड़ा हुआ है, H दे विल गिव वाटर। यहाँ पे आप लिख लें वाटर, एंड थर्ड वन इज द अमोनिया गैस। So these are the three products of the reaction of any ammonium salt with any base। ठीक है, इसको आप याद कर ले, सिंपल सा है, इसमें कोई मुश्किल तो आनी नहीं चाहिए, सिंपल सी है। अब ये देखें, ये यहाँ पे इसका आपको ATP आपने पोर्शन कर लिया, उसमें देखिए टेस्ट भी आता है ना, आप टेबल याद करते हैं जब, तो उसमें एक टेस्ट भी है कि जब हमने नाइट्रेट, दिस इज नाइट्रेट, इसका टेस्ट हमने किया होता है कि आप कहते हैं कि उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो उसके उसके रिजल्ट में अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। देखिए ये बन रही है ना अमोनिया गैस, ये वो वाला बेसिकली टेस्ट है। अमोनियम का भी आप टेस्ट पढ़ते हैं, दिस इज अमोनियम। देखिए इधर दो टेस्ट हो रहे हैं, अमोनियम आयन का टेस्ट आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, नाइट्रेट आयन का टेस्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, इन दोनों के केस में आप देखेंगे वो टेबल आपने जो याद किया हुआ है, उसमें अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है दोनों में। तो वो अमोनिया गैस क्यों प्रोड्यूस होती है बेसिकली, कि हम NaOH ऐड करते थे ना उसमें,
NaOH जब आप उनमें ऐड करते हैं, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं, तो उसके रिजल्ट में आपके पास, आपने आपको देखा यहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, अमोनिया। तो ये वो गैस है बेटा जो वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली वो टेस्टिंग भी यहाँ पे रिलेट हो जाती है सर, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई एक और रिएक्शन प्रैक्टिस कर लेते हैं, सिंपल सा। देखिए, अब आप ले लें अमोनियम, लेट्स सपोज मैं सल्फेट ले लेता हूँ, ये भी अमोनिया का सॉल्ट है, फर्टिलाइजर में यूज होता है। और यहाँ पे मैं बेस ले लेता हूँ, लेट्स सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मैंने देखे एक चेंज की यहाँ पे, अब मैंने अमोनियम सॉल्ट दूसरा लिया, अमोनियम फॉस्फेट ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं, आपने जनरल करना क्या है, बस आप इसको देखें, यहाँ से इसको ब्रेक करें, इधर से इसको ब्रेक करें, ठीक है। इस और इस ने मिलके क्या बनाना है, कैल्शियम और सल्फेट ने सॉल्ट, दिस अमोनिया, अमोनियम आयन विल गिव अमोनिया एंड हाइड्रोजन एंड दिस OH विल गिव वाटर। तो तीन प्रोडक्ट आपके सामने आ गई। बाद में बैलेंसिंग करनी है, सिर्फ आपने बैलेंसिंग आपने एक बार नोट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेता हूँ, अमोनिया प्लस वाटर प्लस कैल्शियम सल्फेट, दीज आर थ्री प्रोडक्ट्स। सिंपल सा। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। जी देखें, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका जी अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट, दिस इज अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। ये आपको बनाना आना चाहिए, अभी अमोनियम कंपाउंड एंड फॉस्फेट कंपाउंड है जिनका ये बनता है। अब यहाँ पे जी हम पोटेशियम, लेट्स सपोज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका रिएक्शन करवाएं जी, देखें क्या होगा, सिंपल सा है। यहाँ से इधर से ये बनेगा पोटेशियम फॉस्फेट, दिस विल गिव अमोनिया, ठीक है, H and OH विल गिव वाटर। तो आप यहाँ पे करें, इसको कंप्लीट करें, ठीक है, पोटेशियम फॉस्फेट बनाए, K3PO4, ठीक है। ये कैसे बना है, क्योंकि ये पोटेशियम +1 है और फॉस्फेट -3 होता है, तो क्रॉस करके नीचे आएगा, पोटेशियम फॉस्फेट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस। तो ये तीन प्रोडक्ट आ गए, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं अमोनिया का, और कोई भी बेस या अल्कली ले सकते हैं, और हमेशा प्रोडक्ट ये तीनों ही आएंगे, इनको आपने देखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक टेबल गिवन है, तो यूजेस का, ठीक है, हमने यूजेस का भी करना था, तो यूजेस देखो सिंपल से है। ये इनका ना, ये देखें, ये जो बेसिस है ना, वो सोपी टच होती है उनकी, ठीक है। इसलिए बेसिकली जितने भी डिटर्जेंट्स, जितने भी हैंड वॉश, और जितने भी ये आपके सोप्स वगैरह, ठीक है, ये बनते हैं, ये सारे इनमें बेस यूज होती है, ठीक है। तो इसलिए इनकी सोपी टच है, उसकी बेस पे हम यूज करते हैं इसको। तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए, आपको जब आप यूजेस पढ़ेंगे, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या लिखा है, डी ग्रीजिंग एजेंट, यानी ग्रीस को रिमूव करने, मेकिंग सोप्स एंड पेपर्स, ठीक है। ये याद करने बेटा आपने, इनके यूजेस इंपॉर्टेंट है। पोटेश, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक कहते हैं, ये कास्टिक पोटैश होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कहाँ पे यूज होता है, सोप्स में एंड बायोडीजल में, ठीक है, बायोडीजल बनाने में यूज होता है। ये बायोडीजल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम ये कर लेंगे, ठीक है, जब हमारा ऑर्गेनिक का पोर्शन आएगा। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर होता है, ये आपको पता है, ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होता है। अमोनियम सोल्यूशन, अमोनिया का जो सोल्यूशन होता है एक्वस, वो क्लीनिंग फ्लूइड इन होम या इन मेकिंग फर्टिलाइजर यूज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड आप देखें, ये भी एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, MgO, ये आपने हमने पढ़ा, ये एंटी एसिड्स होते हैं जो एसिडिटी को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये सारे यूजेस आपने, एटलीस्ट ये बेसिस के यूजेस आपने याद करने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपने ये याद रखना है कि ये सोपी टच है, तो ये सोप मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक था आपका, जो रह गया था एसिड बेस का, रिएक्शन ऑफ बेसिस एंड यूजेस, और विद